If you feel lost in life, then this video is for you. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि फीलिंग ऑफ लॉस्ट कि हम लॉस्ट है लाइफ में, ये फीलिंग तुम्हारी इस चीज की वजह से नहीं आती है कि तुम लेजी हो, बट ये चीज इस चीज की वजह से आती है कि तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे दिमाग में बातें चल रही हैं, एंड यू आर जस्ट नॉट रेडी टू लिसन टू दोस वॉइसेस। तुम ओवरवेलमिंग वाली स्टेट में आ जाते हो, तुम्हारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, तुम्हारे पास चॉइसेस है करियर को लेके कि यार उसमें जाऊं, ये करूं, वो करूं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 10th में हो तो तुम्हें बाहर बहुत सारी चॉइसेस है कि कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज क्या लूं, राइट? और अगर तुम्हारे पास बहुत सारी करियर के ऑप्शन है, तुम कंफ्यूज हो, दैट इज व्हेन यू फील लॉस्ट। और अगर तुम ये चीजें भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम फिर भी लॉस्ट हो, तो ये मत सोचो कि दैट यू आर लेजी, मे बी यू आर, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि तुम लॉस्ट जब होते हो लाइफ में व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन जहां पे बहुत कुछ है दिमाग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट स्टेप इज डोंट ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग, डोंट ट्राई टू फिगर आउट एवरीथिंग। ठीक है, यू कैन नेवर सेलेक्ट एक कोई भी चीज, मतलब कि एक टाइम में तुम बहुत सारी चीजें सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन होता है व्हाट करियर, व्हाट पर्पस, व्हाट प्लान, व्हाट फैमिली, व्हाट जॉब, व्हाट ड्रीम कार, व्हाट ड्रीम बाइक। तुम्हारे माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, राइट? पर ये चीज कॉज करती है ब्रेन फॉग को। नाउ व्हाट इज ब्रेन फॉग? तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी है बट क्लैरिटी नहीं है, मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हें काम करना है बट तुम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। एंड सपोर्ट टू दैट मीन्स दैट इट कैन नॉट फिगर आउट कि उसे करना क्या है। तो क्वेश्चन को स्मॉल करो। जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि व्हाट टू डू इन करियर, क्या प्लान करना है, क्या जॉब करनी है, वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि अपना माइंडसेट छोटा कर दो, अपना गोल विजन तो बड़ा ही रखो, पर जो तुम्हारा करंट क्वेश्चन है, जो तुम्हारा करंट एक्शन है, उसको स्मॉल कर दो। rather than asking this question के what should I do in career, ask this question के what should I do right now, मुझे right now क्या करना है। क्योंकि देखो, आपका सोचना आपको क्लैरिटी नहीं देगा, आपका मूवमेंट, आपका मोमेंट बिल्ड करना आपको क्लैरिटी देगा। सो दैट्स व्हाई आस्क योरसेल्फ व्हाट शुड आई डू राइट नाउ, मुझे अभी क्या करना चाहिए। अब इस टाइम पे आपको पर्पस चेज नहीं करना है, इस टाइम पे आपको चेज करनी है कैपेबिलिटी। क्या कैपेबिलिटी है? देखो, अगर आपको पर्पस नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करियर, क्या जॉब, क्या प्लानिंग, कुछ समझ नहीं आ रही है, तो फॉर श्योर आपके पास कोई पर्पस नहीं है, आपको नहीं पता आपको क्या बनना है, क्या करना है, राइट? तो अब पर्पस के बारे में मत सोचो, अब ये सोचो कि अभी क्या करना है। और जब तुम कुछ काम अभी करोगे, फॉर एग्जाम्पल तुम एडिटिंग करना स्टार्ट करते हो, तो तुम्हें तुम्हारी कैपेबिलिटी पता चलेगी कि क्या मैं कैपेबल हूँ एडिटिंग करने की। अगर नहीं हूं तो कुछ और चूज करूंगा, अगर हूं तो कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम स्टार्ट करते हो कि मैं वीडियो शूट करूँ और उसको पोस्ट करूँ, अगर तुमसे बोला जा रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, डिसाइडेड कि क्या करना है, कि किस चीज में फर्दर कंटिन्यू करना है। ठीक है, आई गेट दैट कि भाई डर लगता है पहले पहले, बट जस्ट एटलीस्ट डू इट, राइट? सो यही चीज करनी है कि राइट नाउ क्या करना है, हमें ये सोचना है, हमें उस टाइम पे पर्पस के लिए नहीं जाना है, हमें उस टाइम पे जाना है कैपेबिलिटी के लिए। अपनी कैपेबिलिटी ढूंढोगे जब जाके तुम्हें पर्पस मिलेगा। कैपेबिलिटी लीड्स टू पर्पस, एंड मोमेंटम मूवमेंट लीड्स टू क्लैरिटी। मोटिवेशन काम करने के बाद आता है, काम करने से पहले मोटिवेशन नहीं आएगा, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज रिड्यूस द नॉइस। अब डोंट कंज्यूम सोशल मीडिया, डोंट कंज्यूम पॉडकास्ट, डोंट कंज्यूम एडवाइसेस, रैंडम एडवाइसेस, और डोंट कंज्यूम योर रील। क्योंकि तुम्हारी फीड, अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसको कुछ करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो फॉर श्योर कि तुम्हारी जो इंस्टा की फीड होगी वो बहुत सारा रिच रिच पीपल से भरी होगी, बहुत सारा उसमें तुम्हारे ड्रीम चीजें आती होंगी कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ड्रीम हाउस है, तुम्हारे फीड में ड्रीम हाउस भरे होंगे तुम्हारे, राइट? सो उसको कंज्यूम मत करो थोड़े दिनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए सोशल मीडिया क्विट, थोड़े दिनों के लिए पॉडकास्ट क्विट, थोड़े दिनों के लिए रील स्क्रॉलिंग कम करनी है, ताकि तुम्हारी जो माइंड के अंदर नॉइस है वो रिड्यूस हो जाए, राइट? सो समवन इज रिच एट 17, समवन इज रिच एट 22 एंड यू आर नॉट। वो तुम्हें एक फीलिंग देता है कि यार आई एम अ फेलियर व्हेन यू आर नॉट इवन अ फेलियर। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सोशल मीडिया कंज्यूम करना बंद करो। उनकी अलग लाइफ है, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनको भी ऐसा ही फील होता जैसे तुम्हें फील हो रहा है, राइट? बट डिफरेंस ये है कि उन्होंने उस टाइम पे क्या करा था, उन्होंने उस टाइम पे कंपैटिव अपनी कैपेबिलिटी चेक करी थी, वही तुम्हें करना है इस टाइम पे, राइट? एंड यू फील स्मॉल व्हेन यू सी दैट ओ माय गॉड इसने कंपनी स्टार्ट कर ली, इसने ये स्टार्ट कर लिया। बट नाउ बी प्रैक्टिकल एंड फॉर 7 days स्क्रॉल लेस,
watch less random videos and do less comparing. एक्सरसाइज, राइट एंड रीड. नाउ रीड भी तुम कंज्यूम ही तो कर रहे हो ना. लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि रीड जो है वो डोपामिन वाला कंज्यूम वाला एरिया नहीं है. रीड करने से तुम्हें नॉलेज मिलती है, तुम्हारी वोकैबुलरी बिल्ड होती है, वोकैबुलरी whatever it is. So एक्सरसाइज करो ताकि तुम्हारा जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं यूज हो और तुम्हें ऐसा लगे कि भाई साहब क्या हो रहा है लाइफ में. सो एक्सरसाइज एंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है तुम लिख देते हो ना, तो हाफ ऑफ द सोल्यूशन तुम्हें वही मिल जाता है. जो तुम्हारी प्रॉब्लम है अगर तुम उसे लिख पा रहे हो तो तुम्हारी 50% प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है. ओके, सो राइट वट एवर कम्स इन टू योर माइंड, जस्ट राइट इट डाउन. ठीक है. The third part of the video is that your life is not broken. You are not broken. ठीक है, तुम lazy हो, I get that. तुम्हारे पास purpose नहीं है, I get that. But it doesn't mean that you are broken. Okay? You are not lost, but you expect things. तुम बिना action करे चीजों को expect कर रहे हो, and that is a failure. That is where that is what makes you a failure. But you can change that, right? तुम उस चीज को change कर सकते हो. So don't need to worry about that. So path कोई भी straight नहीं होता है, लेकिन direction हमेशा correct होती है, right होती है. You know. So but the direction is also perfect. So write, read and move. Movement very important. चाहे तुम भाई तुम overthink कर रहे हो, तुम 10,000 स्टेप्स मूव कर लो, अपने डॉग के साथ बाहर चले जाओ वॉक पे, अपना म्यूजिक चला के डांस करने लग जाओ, बट जस्ट मूव एट दैट टाइम ताकि तुम्हें वो ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग अवॉइड कर सको और तुम्हें लगे कि हाँ भाई मेरे अंदर एनर्जी है, मैं काम कर सकता हूँ. एंड तुम स्टार्ट करो. एंड द मेन कोर मैसेज तो यही है कि आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि अभी मैं क्या करूं, और उससे आपको कैपेबिलिटी पता चलेगी कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है. कैपेबिलिटी के बेसिस पे आप अपना फ्यूचर कंटिन्यू कर सकते हो. That's why मैं कहती हूँ कि skills बहुत इंपॉर्टेंट है. But that was all for the video guys. I hope you enjoyed. If you did this, next one till then, bye bye.